हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे, आज आप लोगों का एग्जाम है ना, बॉटनी माइनर फर्स्ट एलिमेंट्री बॉटनी। तो इसके मैंने आप लोगों के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रही है, इनको जल्दी से देख लो, है ना। ये ना जो 5 यूनिवर्सिटीज के मेरे पास पेपर थे ना, उनमें जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए थे ना, उन क्वेश्चंस को रख दिया मैंने। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए, तो देख लो, है ना। पहला जो यूनिट से जो क्वेश्चन आया था वो 5 बार रिपीट हुआ था। किस यूनिट से था? वो था हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी इन एंशिएंट इंडिया, है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऋषिज। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जैसे आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ऋषिज, जैसे चरक, सुश्रुता एंड पराशर इन बॉटनी, है ना। वनस्पति विज्ञान में भारतीय ऋषियों के योगदान का वर्णन कीजिए। फिर सेकंड जो यूनिट थी आपकी, वो थी एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस स्टेम एंड रूट्स। इसमें 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 पेपर थे, 5 पेपर थे, उसमें से 4 यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा भी कह सकते हो। 4 बार रिपीट हुआ था, जैसे सेक्शन ए और ए में भी आया हो, बी में भी आया हो, सी में भी आया हो, तो ऐसे रिपीट हुआ होगा, है ना। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम एंड रूट, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार देख लेना, है ना बच्चे। और कैसे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम भी देख लेना इसका। फिर जो आपकी यूनिट सेकंड है, उसी से ही एक और टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इससे 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 15 क्वेश्चन है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का, है ना। और आपका जो थर्ड यूनिट है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, इससे किस टाइप से क्वेश्चन आया था? डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। तने जड़ों के प्रमुख प्रकार एवं रूपांतरण का वर्णन कीजिए। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है, उससे किस टाइप से क्वेश्चन, किस यूनिट से क्वेश्चन आया था, मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। 4 टाइम ये रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन आया था? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल विद इट्स मेजर ऑर्गेनल्स इन डिटेल, है ना। पादप कोशिका की संरचना बताते हुए इसके प्रमुख कोशिकांगों को समझाइए। फिर आपकी यूनिट फर्स्ट से किस टॉपिक से आया था? प्लांट्स इन ट्रेडिशनल इंडियन एंड फूड एंड मेडिसिन। 3 बार ये क्वेश्चन आया था। किस टॉपिक से आया था? वो था डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट एज अ फूड एंड मेडिसिन इन इनर नॉलेज सिस्टम, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा, भोजन एवं औषधि में पौधों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम 1 घंटे में ही, तो इन 4 बार रिपीटेड क्वेश्चंस को तो पढ़ के ही चले जाना है। फिर आपकी जो फिर आप लोग के लिए जो 4th यूनिट है, उसमें जो 6th क्वेश्चन किससे आया था? 4th यूनिट से आया था, जिसमें जो यूनिट है वो है, टॉपिक जो है वो है फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ये 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड डिस्क्राइब इट साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। फिर 7th क्वेश्चन किस यूनिट से आया था? वो आया था आप लोग के लिए, हिंदी में और पढ़ रही थी, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी चक्रीय एवं अचक्रीय प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आपकी यूनिट 4 थी, उससे किस टॉपिक से आया था? ट्रांसपीरेशन टॉपिक से आया था, टाइप्स एंड मैकेनिज्म। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था? ट्रांसपीरेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, राइट इट्स टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, है ना। फिर आप लोगों का जो 8th क्वेश्चन बना था वो बना था यूनिट 5 से। क्या थी यूनिट 5? कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आप क्या करें, इस टॉपिक को भी पूरा पढ़ लें और फिर क्या क्वेश्चन बना था वो भी देख लें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, है ना, ये क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को जो 9th क्वेश्चन बना था वो यूनिट 2nd और 3rd से बना था। क्या था? टिश्यू, प्लांट टिश्यूज, जिसमें मैरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बारे में पूछा गया था। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था? डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन डिटेल, ठीक है। एमपी की सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जो सिलेबस है एमपी यूनिवर्सिटी का वो सेम रहेगा। अभी आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का और हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें, ठीक है। फिर आप लोगों का जो 10th क्वेश्चन है वो किस यूनिट से आया था? 4th यूनिट से आया था। क्या टॉपिक था? प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन्स, है ना। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर ऑक्सिन्स, गिव देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑक्सिन क्या है, इनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखो, ऐसे मैंने आप लोग के लिए यूनिट फर्स्ट की बना दी ना, ऐसे ही आप लोग के लिए यूनिट फर्स्ट नहीं, माइनर फर्स्ट की बना रही तो माइनर सेकंड की भी बना दूंगी। तो मैं वो तभी बनाऊंगी जब इस पे 1000 से 12,000, मतलब 1000 से 1200, 1100 से 1200 इस पे व्यूज आ जाएंगे, है। तो अभी मैं बनाऊंगी, इतनी मेहनत करूंगी आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को हाइप कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें, इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, है ना। चलो, 11th क्वेश्चन किस टाइप से है इसमें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी यूट्यूब चैनल के पेज पे मिल जाएगा, है ना। 11th क्वेश्चन बना था आपकी यूनिट 3rd और 4th से। क्या टॉपिक था? रेस्पिरेशन टॉपिक था, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बारे में पूछा गया था। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एक बार भी अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो रिपीट हुआ है और बना है ऐसा क्वेश्चन, बनाया गया है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन क्या है?
इस टॉपिक और यूनिट से, वो था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, हिंदी में देखे तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के प्रमुख चरणों को समझाइए, पता होना चाहिए आपको, है ना। फिर आपकी जो 12th क्वेश्चन था यूनिट सेकंड से, वो क्या था, किस टॉपिक पे आया था, वो था प्लेसेंटेशन एंड इट्स टाइप। कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन आया था कि प्लेसेंटेशन क्या है, व्हाट इज प्लेसेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स, रीड इट्स टाइप इट, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम का अच्छे से ध्यान रखें और फिर ये देख लो इसके विभिन्न प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर 13 क्वेश्चन क्या आया था, यूनिट थर्ड से आया था आप लोग के लिए, यूनिट थर्ड और फोर्थ दोनों से मिला के आया था। किस टॉपिक से आया था, प्लांट वाटर रिलेशनशिप पे आया था, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इसमें आया था। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और क्या क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट एंड ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन, ये पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन है ये, मतलब लॉन्ग में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर हिंदी में भी देखे तो पादपों में जल अपशोषण एवं परिवहन, परासर एवं विसरण में अंतर समझाइए। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख लेना। फिर आपका 14 क्वेश्चन था यूनिट थर्ड से, और किस टॉपिक से आया था, सेल ऑर्गेनल वाले टॉपिक से आया था। इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा था। 2 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या था, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया, इसका भी डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, है ना। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्य को समझाइए। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, मतलब इस पीडीएफ का, यूनिट सेकंड से पूछा गया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्या क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, सिंपल लीफ वर्सेस कंपाउंड लीफ। ठीक है, विभिन्न प्रकार के फलों, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर बताइए। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है कुछ आप लोग के लिए कि जो आ सकते हैं, टॉप 5 क्वेश्चन, जैसे ये वाला, इस यूनिट 1 से ये वाला क्वेश्चन 100% चांस है कि आ जाएंगे क्वेश्चन, चांसेस है, गारंटी मैं फिर भी नहीं देती हूँ। यूनिट 1 से क्या क्वेश्चन है, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चरक, सुश्रुतरा एंड परासर, इनके बारे में तो पढ़ के जाना प्लीज, है ना। और प्लांट एनाटॉमी यूनिट सेकंड और थर्ड से क्या पूछ सकते हैं, एक तो इनके डायग्राम प्रिपेयर करके जाना, और साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट, है ना, इनके बारे में पढ़ के जाना। डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हो तो मोनोकॉट को भी क्यों छोड़ना, पर डाइकॉट के बारे में तो स्पेशली पढ़ के जाना। यूनिट थर्ड से फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इसमें क्या साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ के जाना, कुछ भी पूछ लें आपको सब कुछ आना चाहिए उसका। क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है, इससे ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और वाटर यूनिट 4 से क्या पढ़ के जाना है आपको, वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ के जाना है। उन क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, और ट्रांसपिरेशन की मैकेनिज्म पूछ लेंगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, ये पूछ लेंगे आपसे। फिर आपकी जो यूनिट 5 है वो क्या है, प्लांट सेल एंड ऑर्गेनल्स, जो कि यूनिट 3 है। तो इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है प्लांट सेल के बारे में, ठीक है, और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इनके बारे में पढ़ लेना, और ये जो मेजर ऑर्गेनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो इनको आप जरूर से पढ़ के जाना, ये एकदम प्रीमियम पीडीएफ था। अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो इसकी प्राइस जो है 49 रुपीज रहेगी। और टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, डीएम करके मेरे से ले सकते हैं इसको @anshu240 पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ऐसे ही। वैसे तो मैंने आपको पूरा फ्री में दिखा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, है ना। आप लोग के लिए मैं बॉटनी माइनर सेकंड का भी बना दिया है ना, अभी प्रिपेयर किया है उसको, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, खरीद लेना, वो भी प्राइस रहेगा क्योंकि मेरी मेहनत लगती है ना, अब फ्री में थोड़ी दूंगी मैं। फिर भी मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे दिखा दिया है, जो भी बच्चे हैं आप लोग इससे पढ़ लेना, जो नहीं खरीद सकते हैं, जो खरीद सकते हैं वो अपने दोस्तों से मिलकर खरीद लो, या खुद भी खरीद लो, है ना। अब पढ़ाई के लिए इतना तो अपन एफर्ट लगा ही सकते हैं लास्ट में, अगर इतनी क्वालिटी की चीज मिल रही है, क्योंकि मैंने भी पेपर्स कलेक्ट किया, उसमें भी मेरा टाइम लगा है, और अब मैं उनको दिखा रही हूँ और चीजें कर रही हूँ, तो मेरा सब टाइम लग रहा है ना, इतना मुझे बेनिफिट मिल भी नहीं रहा है, मेरे इतने व्यूज भी नहीं आए वीडियोस पे कि आप सोचो कि आप वीडियो तो डाल रही हो और व्यूज तो नहीं आ रहे हैं, बच्चे व्यूज आए तो भी अच्छा लगे, है ना, कि हाँ ठीक है मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है, तो वही है। तो चलो ठीक है, आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों को भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।